आप भी इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे भी दुबई में या फिर किसी दूसरी कंट्री में काम करना है, तो क्योंकि फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, होते हैं, और क्योंकि अब जो ये जो सिचुएशन आएगी इसमें जो दूसरे जो एजेंट्स हैं जो भी, तो काफी फ्रॉड एजेंट्स अभी आएंगे जो कि इस तरह की बातें बोलेंगे कि क्योंकि पता है कि जॉबलेस लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, नौकरियां बहुत कम रह जाएगी, तो इस चीज का, इस सिचुएशन का फायदा लोग उठा सकते हैं। इंटरव्यू है ये रिगार्डिंग बैचलर्स के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स आती है प्रोफेशनल बंदे को प्रोफेशनल बनने के लिए, जब वो स्टार्ट करता है अपनी ग्रेजुएशन, अपनी एजुकेशन, एजुकेशन से लेके मैनेजर तक बनने का जो बीच का रास्ता है, वो ही इसके अंदर हम उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन करने वाले हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह जाड़ावत से। तो सबसे पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे टाइम दिया। इसी के साथ में मैं स्टार्ट करता हूँ इस इंटरव्यू को, और सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूँ जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ, और उसके बाद में ये अपना खुद इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह जाड़ावत, जो कि रहते हैं शाहपुरा में, अभी ओयो होम्स के साथ में काम कर रहे हैं। और इनसे मेरी मुलाकात जब ये मेरे टीम लीडर थे आइनॉक्स लीजर लिमिटेड भिलवाड़ा में तब हुई थी, और तब से मैं इनको जानता हूँ और ये भी मुझे जानते हैं। तो इनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो अब स्टार्ट करते हैं नरेंद्र सिंह जी से। हाय। तो जैसा कि इसने बताया कि मैं शाहपुरा भिलवाड़ा से हूँ, मैंने यहाँ से स्कूलिंग मेरी यहीं से करी है शाहपुरा से, और एक हिंदी मीडियम के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद में मैंने होटल मैनेजमेंट किया था। 12th के बाद में मैं मुंबई चला गया था, वहां से मैंने मेरा होटल मैनेजमेंट किया है, 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। उसके बाद में कैंपस इंटरव्यू के थ्रू मेरा मैकडोनल्ड्स में प्लेसमेंट हुआ था, तो मैंने मेरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां से कंप्लीट किया। एंड उसके बाद मुझे, क्योंकि दूसरा जो दूसरे सेगमेंट्स हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, वो भी मुझे देखने थे, तो इस वजह से मैंने वो जॉब क्विट किया और फिर मैंने स्टार्ट किया रामबाग पैलेस में मैंने काम किया 1 साल के लिए एज अ बार अटेंडेंट। और फिर मैंने आइनॉक्स लेदर लिमिटेड में काम किया जहाँ पे मैं मोइन से मिला था। और फिर ओयो रूम्स में मैंने काम किया 2 साल। और उसके बाद अभी करंटली अभी फिर से मैं भी ओयो होम्स में काम कर रहा हूँ पूना के अंदर। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछने जा रहा हूँ वो है, जॉब से लेके लास्ट जॉब तक आपने किन मुश्किलों का सामना किया है अभी तक, और उनसे ओवरकम आने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? जो मेरे कॉलेज के टाइम पे जो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी मेरा कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से यहाँ से पास आउट था। और तो मेरे जो मेरे क्लासमेट्स थे वो ओब्वियसली मैं अभी भी कह सकता हूँ कि वो मुझसे काफी बेटर थे और अभी भी होंगे, क्योंकि जब मैं वहां पे जाके एक नई चीज सीख रहा था कि होटल इंडस्ट्री होती है, होटल मैनेजमेंट होता है, इस तरह की चीजें होती है, उस टाइम पे मेरे जो फ्रेंड्स थे उसमें से काफी, जो मेरे क्लासमेट्स थे उनके काफी लोग ऐसे भी थे उनमें से जिनके जिनके खुद की 5 स्टार प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली मतलब कि अगर देखा जाए तो मतलब कि मैंने उनके कंपैरिजन में तो नहीं, बट मेरा यही था कि हाँ मुझे मुझे कुछ भी करके मुझे एक बार ये मेरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है, और मुझे कैंपस के थ्रू ही एक बार रिक्रूटमेंट लेना है। तो वही मेरा जो गोल था उसको मैंने कंटिन्यू किया बिना किसी से कंपटीशन किए। मैंने खुद की जो स्किल्स थी उसको मतलब कि बेटर देन यस्टरडे करने की पूरी कोशिश करी। और धीरे धीरे करते हुए मुझे फिर पहली मेरी जॉब जो थी वो मैकडोनल्ड्स में लगी। और फिर अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में मैंने अपना दिया था इंट्रो की भाई कैसे मैं मतलब अभी, तो राइट नाउ अभी मैं जो है ओयो होम्स में काम कर रहा हूँ। जो आपने बताया अभी कि हाँ ये मुश्किलें आती हैं बंदों को जो स्टार्ट करते हम्म। हैं। हम्म। तो अब जो आने वाला टाइम है इस कोरोना के बाद में, तो इसके बाद में जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है उसके लिए कौन सा एजुकेशन सबसे बेस्ट रहेगा, और कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है वो कौन से सेक्टर में आएगी? जो मुझे लगता है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, मुझे तो क्योंकि मैंने होटल, मेरा जो फील्ड है वो होटल मैनेजमेंट का है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मेरा फील्ड है, पर फिर भी मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी काफी सेगमेंट्स में काम किया है। मैंने मैकडोनल्ड्स में भी था, मैं आइनॉक्स में था, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। उसके अलावा मैकडोनल्ड्स जो था वो क्यूएसआर है।
फिर जो स्टार्टअप है ओयो रूम्स, उसमें मैंने काम किया था। अगर आप हार्डकोर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देखा जाए तो मैंने रामबाग में काम किया था, तो एफएनबी मेरा फील्ड था उसके अंदर। तो लेकिन अभी जो, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा इफेक्ट तो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जरूर आएगा। मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री जो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुई है इसकी वजह से, वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। बट लेकिन क्योंकि आप जब आप किसी एक सेगमेंट में काम करते हो तो आपकी एक प्रोफेशनल लर्निंग हो जाती है, तो आप जो दूसरे फील्ड हैं वो भी आपके लिए खुल जाते हैं। तो अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि ऑपरेशन कैसे रन किया जाता है, आप टीम हैंडलिंग जो एक स्किल होती है वो आप में डेवलप हो जाती है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाता है, और आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे रहा जाता है जब आप ये सीख जाते हैं, तो आपके पास में दूसरी इंडस्ट्री भी खुल जाती है। जैसे कि अभी आप चाहें तो जो आप मैकडोनल्ड्स में काम, क्यूएसआर में जा सकते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं। होटल्स भी धीरे धीरे, 1 साल 1.5 साल का थोड़ा टाइम हो सकता है इसमें लग जाए, लेकिन धीरे धीरे करके खुलेगी ही। उसके अलावा जो आपका रिटेल है आप उसमें जा सकते हैं। ऑब्वियसली रिटेल आपका जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है और रिटेल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आप ये जो आपके मार्ट्स होते हैं, ये विशाल मेगा मार्ट है, रिलायंस, अभी जो रिलायंस स्मार्ट है उसके अंदर आप जा सकते हैं, डी मार्ट है। तो ये इस तरह की इंडस्ट्रीज जो है, ये जो ऑपरेशंस जहाँ पे भी जरूरी है वहां पे आप जाके काम कर सकते हैं आपका। अगला जो मेरा सवाल है वो शायद टफ है थोड़ा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखती है। तो मेरा जो सवाल है वो है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है जॉब लाइन में या एक्सपीरियंस? हाँ, तो एजुकेशन का अपना बहुत मतलब कि मतलब कहा जा सकता है, एजुकेशन को आप सेकेंडरी नहीं रख सकते, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो एजुकेशन आपको एक अच्छी स्टार्ट दे देता है कि आपने जब, जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट किया है तो उसकी वजह से मुझे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है मैंने ज्वाइन किया था मैकडोनल्ड्स का। और क्योंकि मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में था मैं, और मैंने ये होटल मैनेजमेंट किया था, इसलिए फिर मुझे रामबाग में अपॉर्चुनिटी मिली। एंड देन ऑब्वियसली एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अच्छी स्टार्ट के लिए आपकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद में आप कंटिन्यू करोगे और आप कहाँ तक पहुंचोगे उसके लिए आपका एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कि और वो एक्सपीरियंस आपको जब मिलता है जब आप लगातार उस सेगमेंट में आप काम करते रहें, तो आपको उसमें एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो अगर आपने एजुकेशन एक पर्टिकुलर फील्ड में ली है, बट फिर भी अगर आप उसे छोड़ देते हैं और आपने उसमें एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो आपको एजुकेशन कोई काम नहीं आएगी, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। क्योंकि जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स थे, उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया था, लेकिन ना उसके बाद में कोई बैंक में नौकरी कर रहा था, किसी ने छोड़ दिया था, कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को झेल ही नहीं पाया, उसका प्रेशर भी नहीं झेल पाया, तो उसे वो जॉब छोड़नी पड़ी। और उसका, क्योंकि उसने एजुकेशन तो ली थी बट उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं था, और वो एक्सपीरियंस के लिए सही नहीं था, इस फील्ड के लिए सही नहीं हो पाया था। बिल्कुल सर। तो ऑब्वियसली तो मैं यही कहूंगा, इसका कंक्लूजन ये है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्टिंग। बट जो मेजर जो रोल है, जो अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक्सपीरियंस काफी मायने रखता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसने एजुकेशन नहीं भी ली होती है पर्टिकुलर फील्ड में, बट एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके वो स्टार्टिंग से एकदम जीरो से स्टार्ट करता है। और बहुत सारी, ज्यादातर प्रॉपर्टीज आप ये कह सकते हो कि जिन्होंने होटल मैनेजमेंट नहीं भी किया होता है, होटल के बारे में जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं भी होती है, वो आज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बिजनेस रन कर रहे होते हैं, उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। जबकि जिन्होंने कोर्स किया होता है वो कोर्स जो वहां पे उन्हीं की प्रॉपर्टी में जॉब कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं अगला सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक बीच में एक और अलग से हट के सवाल डालने वाला हूँ मैं, कि इतने सारे अभी तक आपने इंटरव्यूज किए हैं, और इन इंटरव्यूज में आपको जो सबसे टफ क्वेश्चन लगा इंटरव्यूअर्स की तरफ से, वो कौन सा था? क्योंकि मैंने बहुत सारी जॉब्स छोड़ी है, तो इसमें मेरे को जो सबसे टफ क्वेश्चन जो अभी तक जो लगा है, वो मेरे को ये लगता था कि जब मुझसे कोई पूछता था कि व्हाई यू लेफ्ट दैट जॉब, तो दे वर आस्किंग मी फॉर द प्रीवियस जॉब कि आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके फाइनेंशियल रीजन भी हुआ करते थे, और दूसरा रीजन जो मैंने बताया था, क्योंकि मेरा मैकडोनल्ड्स छोड़ने के बाद में जो मेरी जो नेक्स्ट जॉब थी उसमें मेरी सैलरी भी कम थी और मेरी पोस्ट भी कम थी। बट फिर भी मुझे क्योंकि एक्सप्लोर करना था और मेरे को नई चीजें सीखनी थी,
मैं सिर्फ और सिर्फ बर्गर बेच के खुश नहीं था, मुझे दूसरे पार्ट में भी जाना था, इसलिए मैंने मैकडॉनल्ड्स छोड़ दिया था। तो वो एक मतलब मेरा पर्सनल रीजन था। बट लेकिन फिर भी जब मुझे कोई अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो मुझे ऑब्वियसली एक आंसर देना पड़ता था कि कुछ भी एक आंसर क्रिएट करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि फिर आपको जब आप बोल देते हो कि आपने इस वजह से छोड़ा, फिर वो एक नया क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है उसी इंटरव्यू के अंदर कि फिर हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें कि आप ये जॉब भी नहीं छोड़ दोगे। अगर आप बोलते हो कि आपने फाइनेंशियल रीजन की वजह से छोड़ा है, आपकी सैलरी कम थी, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए छोड़ दिया, तब भी आपको एक एचआर एक क्वेश्चन कर सकता है कि अगर आपको यहां से भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप इसे भी छोड़ देंगे। तो आपको आपके इंटरव्यू में मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल कुछ इस तरह की होनी चाहिए इंटरव्यू देते समय कि जब आप उससे बात करें, आप एचआर को जब बोलें, तब उसे एटलीस्ट इतना आप भरोसा दिला पाए कि जितना वो आपके ऊपर टाइम और पैसा खर्च कर रही है कंपनी, एटलीस्ट उतना आप कंपनी को वापस देंगे। उसके बाद ही आप नई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और और रीजन फॉर जॉब चेंज भी आप कुछ इस तरह का बता सकते हैं कि क्योंकि मैं पिछला वाला जॉब में था वो मैंने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैंने निकाल लिया था वहां पे, अब मेरे पास में सीखने के लिए कुछ नहीं था, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। दैट इज वाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कंपनी, दिस पर्टिकुलर कंपनी। और यहाँ पे मैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में निकालूंगा, कुछ सीखूंगा, थोड़े ग्रोथ लूंगा, उसके बाद ये कंपनी वापस छोड़ के नई कंपनी ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इंटरव्यू का आखिरी सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, जिससे कि वो अपनी लाइफ में जो आपने गोल्स अचीव किए हैं, मैनेजर लेवल तक अभी तक पहुंचे हैं, तो वो भी अपना बैचलर से स्टार्ट करके मैनेजर लेवल तक पहुंचे, और उसके बीच में उनको जो सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर। देखो भाई, गोल्स तो मैंने अभी कोई मतलब कि ये कहा नहीं जा सकता कि गोल्स मैंने कोई अचीव किए हैं, क्योंकि अभी तो जर्नी में ही चल रहा हूं मैं। तो देखते हैं। बाकी यही है कि अगर, क्योंकि जैसा अभी सब लोग जिस सिचुएशन में खड़े हैं पता नहीं है, क्योंकि सब लॉकडाउन है, सारी इंडस्ट्री जो है अभी बंद पड़ी हुई है, पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, जॉब्स भी रहेगी नहीं रहेगी, पर्टिकुलर जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो कंपनी भी रहेगी या नहीं रहेगी। तो यही है कि अभी जो टाइम मिला है इसको पॉजिटिवली देखा जा सकता है। और आपकी जो भी स्किल्स है, जो आपकी नौकरी के लिए जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, उस स्किल्स में आप उस स्किल्स को बढ़ा सकते हो, उसमें आप लर्निंग कर सकते हो, कुछ चीजें सीख सकते हो। अगर आप ऐसी कंपनी में हो, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी में हो, तो आप आपका कस्टमर एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन, ये सारी स्किल्स जो है आप में डेवलप कर सकते हो। आप किसी स्टार्टअप में, किसी टेक कंपनी में काम करते हो, आप एक्सेल सीख सकते हो, आपकी टाइपिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। तो इस तरीके से बेटर देन यस्टरडे आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन कल जो आप थे उससे बेटर आप आज कर सकते हो। ठीक है, और आप ये सोच सकते हो कि मेरा फ्यूचर और इससे बेटर होगा। आप अगर आप भी इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे भी दुबई में या फिर किसी दूसरी कंट्री में काम करना है, तो क्योंकि फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, होते हैं, और क्योंकि अब जो ये जो सिचुएशन आएगी इसमें जो दूसरे जो एजेंट्स हैं जो भी, तो काफी फ्रॉड एजेंट्स अभी आएंगे जो कि इस तरह की बातें बोलेंगे कि क्योंकि पता है कि जॉबलेस लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, नौकरियां बहुत कम रह जाएगी। तो इस सिचुएशन का फायदा लोग उठा सकते हैं। इसलिए एकदम जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने खुद ने एक बेसिक तरीके से स्टार्ट करके और जो अभी वहां पहुंचे हैं, जैसे कि मोइन है, उसने ये भिलवाड़ा में मेरे साथ में मेरी टीम का एक हिस्सा था और अभी दुबई में है। तो एकदम जो जिन्होंने एकदम जेन्युइन तरीके से अपने आप को वहां पहुंचाया है, अगर आप उनके सपोर्ट से जाएंगे, दैट विल बी बेटर रादर देन कि आप किसी ऐसी कंसल्टेंसी के साथ जाएं जो कि आपसे पैसे ले ले और उसके बाद में उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ ना पाए। बिल्कुल सर, इसी के रिगार्डिंग मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब चैनल का नाम है दुबई मोइन इन्फो, जाके सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र सिंह जाड़ावत का।